अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गए आप? क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ। स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई। 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं। मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते। बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 4 लोग 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते। मैं बोले भाई गलत है, भाई हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं? मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, तुमको जाकिर भाई बोलते, एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई? आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों? आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती कर आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में, एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा है इंडिया में। ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन लोग प्रॉब्लम करते हैं। बहन के शोबे से कोई गैर मुस्लिम है? कोई गैर मुस्लिम सवाल पूछना चाहता है बहनों के शोबे से? Assalamualaikum, sir. गैर मुस्लिम? No, sir. हाँ, so please wait. Inshallah, just wait for a few minutes. After the non-Muslim finish, inshallah, I will give you a chance. और कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ कोई गैर मुस्लिम है ये माइक्रोफोन पे? जी राइट साइड पे कोई गैर मुस्लिम है? अच्छा पूछ सकते हैं आप। हाँ मैम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है
और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने हैं और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहैसियत मुस्लिम क्या नमाज़ पढ़े बगैर खुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एथियस्ट कहते हैं अपने आप को, और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उन्होंने देखा उनके दोस्त तो कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है, लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर 1, मुस्लिम कहने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, कि वो माने अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये 2 चीज़ कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये 2 शर्तें काफ़ी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। आप पूछेंगे शराब पीने से मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए। पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं, फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे? एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिनश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर, जुआ खेलना, फॉर्च्यून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है, तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुटला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान गलत करता है, हराम करता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई लेकिन मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे। अगर वो इसी तरीके से कौन इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बोलता है पढ़ना चाहिए लेकिन मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं, एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े 2 बार पढ़े, तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह, कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। तो इससे उल्मा इस्तिदलाल लेते हैं। एक ग्रुप ये कहती है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, एक भी नहीं, तो काफिर हो जाता है। दूसरे उल्मा की ये राय है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कहता है कि पढ़ना चाहिए, मेरी से गलती है, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता है।
उसे कहेंगे वो अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। तो इसमें उल्मा के दो ग्रुप है। एक ग्रुप कहते हैं अगर वो एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली काफिर हो जाता है बेस्ड ऑन दिस हदीस। ईमान और कुफ्र के दिमाग के दरमियान सलाह है। दूसरा ग्रुप ये कहता है अगर उसने सलाह नहीं पढ़ी लेकिन बोलता है कि पढ़ना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप समझ रहे हैं? तो इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी बिल्कुल। मानते ना? जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं। आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? जी बिल्कुल। आखिरी पैगंबर है? जी। तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे है। मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करे, लेकिन ये मिनिमम में आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं अपनी जिंदगी में कभी पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? जी। पर कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं। अने उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर की नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। मंथ? माशाअल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एथियस क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीज़न इज़ कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी, कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे कि आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलत फहमी निकालिए, बराबर? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत लोग हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते। तो आखिरत में तो उनकी चंपी होंगी, गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां कर रहा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई। तो वो भी आउट हो सकते हैं, समझे ना? वो भी क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाता है। अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते हैं और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है। आप देखते कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना, कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए,
अच्छे तरीके से। आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। भाई साहब कुछ पूछने गए? Zakir bhai, he wants to say his shahada now. माशाअल्लाह। मैं तो आपको पूछ लिया हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद और नहीं। मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है। और उसके सर्वेंट हैं। माशाअल्लाह। तकबीर तकबीर। मेरे हिसाब से मैं आपको, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा। भाई साहब नाम क्या आपका अपने का? इंशाल यूसुफ। इंशार यूसुफ। माशाअल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में। मेरा छोटा फॉर्मूला है, आप उसको अगर स्टार्ट कर रही हैं, आज की तो ईशा सलाह ख़त्म हो गई, या इंशाअल्लाह आप कल से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल फार्मूला सिखाऊंगा। आप क्या कीजिए, इंशाअल्लाह आज से अगर इच्छा नहीं पड़ी या कल से फजर से आप नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज के आखिर में सलाम फेरने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि फजर सलाम पढ़ने के बाद दुआ करो कि मेरी जोहर सलाम मुझे मिले। सच्चे दिल से करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जोहर पढ़ाएगा। जोहर नमाज ख़त्म होने के बाद आप अल्लाह से दुआ करो कि मेरी असर नमाज मुझे मिले। असर नमाज ख़त्म होंगी तो दुआ करो अल्लाह से क्या मेरी मगरिब नमाज मिले मुझे। मगरिब नमाज में दुआ करो कि मुझे ईशा मिले। ईशा में दुआ करो कि मुझे फजर मिले। ये 40 दिन तक के करो आप, 40 दिन तक इंशाअल्लाह। अगर 40 दिन करेंगे तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेचैनी होगी। आप समझे ना? इंशाल्लाह। फिर आप जाके उनको बोलना जो 2 बार 3 बार पढ़ते, देखो भाई 5 बार इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तुम्हें दुआ कर तो अल्लाह से अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको खोल दे। और अगले बार मैं आऊँगा पाकिस्तान में तो आप बोला मैं 5 टाइम नमाज दी हूँ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर। जी कोई और सवाल हमारे नॉन मुस्लिम भाई से? ये सामने खड़े हुए हैं जी। नाम, प्रोफेशन? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे। हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़ना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है।
तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है, तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई निफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज़्ज़त करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें। करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए। है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त साहबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे कि हम चाहते कि हम भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होंगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूँ तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है आखिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूं कि ये मेरे कितना करीब है, कितना करीब है। और क्योंकि ऐसी कुछ चीज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा। क्योंकि जब मैं मिलता हूं जो हेड ऑफ स्टेट से, माशाल्लाह हमारे वहाँ 50 से 85 से ज़्यादा तो मिल चुका हूँ मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला है, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे एज अ दाई मुझे देखना चाहिए वो उसके नज़दीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले। जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याहिया जामे, उनने मुझे एक इनविटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में। तो बोला गैम्बिया, ये गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने, ज़ैम्बिया पता है, गैम्बिया क्या है? मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं। तो बोला छोटी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, छोटी सी, इसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है। तो बोला हाँ डॉक्टर साहब है कंट्री। तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूँ। जैसा मैं गया वहाँ, डॉक्टर याहिया जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? मैंने बिना परमिशन आपका पीस टीवी जामिया में सब जगह ऑन कर दी। मैं बोला माफ़ी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूँगा, मेरे कॉपीराइट नहीं है हमारे पास। पहले 90% थी गैम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे वो चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहाँ वहाँ जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ। होम मिनिस्टर गया,
डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ। क्या कहा? 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के दो। वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में इंडियन हूं, बट नो प्रॉब्लम, अभी तो मेरे अम्ब्रेला में दिया तो ले लिया मैंने, और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर है, आज से आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर। अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा, तो आप बोलो मैं क्या करूं। तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, माशाल्लाह, तो फिर ये वो उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनकी गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं, और कमांडर है। और वहाँ सब लोग चाहते हैं क्योंकि पीस टीवी वहाँ कॉमन था, जो पता ही नहीं, पूरे जेट प्लेन में पूरे लोग को, मेरे स्टाफ को, हम लोग 55 लोग गए थे शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती थी, तो पूरी क्रू गई उधर। और कहा कि हर एक आदमी को, एक एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला इसराफ है, नहीं भाई प्रेसिडेंट की तरफ से आया, एक एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने बैठा, डिस्कशन किया, काफी घंटे बैठे। फिर मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन होगा आपको अपनी आखिरत के लिए, आप अपने मुल्क को इस्लामिक करो और इस्लामिक कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो डॉक्टर साहब, 1 साल का। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई, माशाल्लाह। ठीक है, नाम के करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त लगता है। तो मैंने गाइडेंस दी, इस तरह करो, ऐसा करो। ये खाली एक ही, बहुत से लोग से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, अल्लाह ताला मौका देता है। ये बहुत करीब थे मेरे माशाल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। जो मुसलमान के क्या बोलते हैं, गॉड फादर है, मेरे नहीं भाई, अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना, अंकल सैम। पता अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उनने कहा, उनने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है, उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करें, क्रिमिनल निकाल दो, जो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देंगे। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने बोला 30 मिलियन का, उनको बोलो कि 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूंगा, और उनने ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम के करीब लेके आऊं, कोशिश करूं। अफसोस की बात है क्योंकि हमारे जितने, और वो ऐसे शख्स थे, बोलते मैं किससे डरता नहीं हूं, उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनओ में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर who goes there and starts with Bismillah Rahman Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. हाइट भी थी माशाल्लाह उनकी। 1 साल होने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन के अंदर वो ओवर पावर करते और उनको छोड़ने पड़ा कंट्री। 25 साल रूल किए। जब उनने अपने कंट्री को इस्लामिक कर दिए, वो कह रहे थे दिस इज द 4th इस्लामिक कंट्री या 5th, पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक अफगानिस्तान, तो वो कह रहे थे 4th या 5वीं कंट्री है। और यूएसए के न्यूज़पेपर में आता है डॉक्टर जाकिर नाइक इज द गॉडफादर ऑफ डॉक्टर याह्या जामी। वो याह्या जामी क्योंकि वो कंट्री छोटी है, तो मैंने उनसे कहा इंशाअल्लाह
अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ की प्रेसिडेंसी की वैल्यू कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह आखिरत के अंदर जो दर्जा देंगे वो यहाँ से कई बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें पैगाम पहुंचाए। पैगाम पहुंचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूं कि मैं आम में नहीं करता हूं, अभी तो डॉक्टर जामिया है नहीं इससे बोल रहा हूं। जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामिया नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारी इस्लाम की तालीम है कि कुछ चीज़ छुपाना चाहिए, कुछ चीज़ जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूं मैं। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूं कोशिश करता हूं लोग को के कुरान जी आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की, और मैं पब्लिक के सामने कहता हूं कि पाकिस्तान में ने सारे मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई ताली मार रहे माशाअल्लाह। आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल्ले मास्टर देम ऑल वलौ करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौ करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुश्रिक लोग गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वह कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होंगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद होगा, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 7 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देखते, जो आज की हालात हम मुसलमान की है, तो हम ख्वाब में भी ये सोच सकते ही हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके हैं। कुरान पे अमल नहीं करते अक्सर लोग, मुमालिक नाम में रहेंगे लेकिन काम से नहीं है। तो अगर हम कुरान और हदीस पे चले, और जैसे आपने इल्तिजा की कि शरिया लॉ होना चाहिए, मैं भी जानता हूँ, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान में नहीं पूरे दुनिया में हो। अगर पूरे दुनिया में शरिया नाजिल होंगी तो इंशाअल्लाह अमन होगा। कौन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, कौन आपको धमकी नहीं देगा, कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं, आपको ना जिना दिखेगा। और हदीस में आता है 7 साल तक पूरे दुनिया में अमन रहेगा। प्रॉब्लम ये है हम मुसलमानों में, कम कहते हैं मुस्लिम है, शरिया है या, लेकिन अमल नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि कौन जिम्मेदार इसका, कौन जिम्मेदार पाकिस्तान में, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान में, कौन? पब्लिक सब हैं।
सब इन्वॉल्व हैं। माशाल्लाह, आप नहीं लेकर करके इनको लेके आए ना। डेमोक्रेसी इस्लाम में अलग डेमोक्रेसी तो ऐसी होती नहीं, बट फिर भी आप है, अगर आप चाहे कि वो लोग आए जो इस्लाम को कायम करे, अभी के लोग भी कायम करना चाहते हो मुझे पता नहीं, आप लोग अगर करेंगे, आप चाहेंगे तो हो सकता है, आप नहीं चाहते होंगे, आपकी गलती है। तो अगर हम चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, और ये इसकी बुनियाद, ये मुल्क की बुनियाद ही है इस्लाम। इस्लाम के नाम पे अलग हुआ तो आपके लिए तो और आसान है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो आप जो तरीका है, जो अच्छे दानिश्वर है मुसलमान पाकिस्तान में मिलो, जाके उनसे बात करो, क्या लॉज है पढ़ो, और इंशाल्लाह मन के साथ ये हो सकता है। बेनसीब हाथ में आपके है, मेरे ने। जितना अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी मैं तो दावत देता हूं, वो तो मेरा काम है, लेकिन कि चाबी आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं, मैं तो आया कल चले जाऊंगा, बराबर के नहीं। चाबी आपके हाथ में, आपसे पूछताछ होगी। तो जैसे भाई साहब ने क्या, मैं रिक्वेस्ट तो कर दिया हूं, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कितना जल्दी होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं सारी दुनिया में, ये लेक्चर में कहता हूं मैं, सारी दुनिया में इस्लाम का कानून होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं अगर डिबेट हो जाए, डिबेट, लेट्स हैव अ डिबेट कि कौन सा कानून बेस्ट है, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या इस्लामिक हो, सेक्युलर हो, इस्लाम की तरफ से मैं आऊंगा। मैं कोई आलिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं बोला अगर दम है किसको तो डिबेट करो भाई, मैं साबित करूंगा साइंटिफिकली, लॉजिकली, कोई बेहतर कानून नहीं बनिस्बत अल्लाह के। आप कोई यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, यूके का लेके आओ, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इस्लाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे वक्त देना पढ़ने के लिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना मैं, तहकीक करूंगा ना, तहकीक करके इंशाल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं हाजिर हूं, साबित करूंगा। लाइव डिबेट फ्री, बड़े मैदान में करेंगे कि भाई साहब ने 1 लाख का गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया इनने। 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख है, किशनगंज में 10 लाख, 1 लाख नहीं, 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख है। इंशाल्लाह अगर कानून पे बहस हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। इस्लाम के तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। अब डॉक्टर राजेश, आपने मुझे इल्तिजा की, मैंने बोल दिया जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक खुदा में मानते? हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं है। बुत परस्ती गलत है? माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल। माशाल्लाह। तो ये दो चीज, जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए 2 चीज की जरूरत है, मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाल्लाह, आप समझे ना? बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। बाद में मेरे एक और सवाल है। पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था, आप मानते खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए, शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत, आप मान लो आप मुस्लिम है, तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं थे, इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ। आप मर्द के बच्चे माशाल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल, समझे ना? डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे
तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है जी हाँ। कि माइनॉरिटी के हकूक़ मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी रियासत के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हुकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हुकूक है उस इस्लामिक रियासत के लिए। नंबर 1, इस्लामिक रियासत ये 2 चीज़ें, वो गैर मुस्लिम है तो इस्लाम में कोई भी किसको ज़बरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम कबूल करने की। लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज़ उनके लिए होता है ज़िम्मी, गैर मुस्लिम ज़िम मतलब वो भले मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्र छाया में रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं माने अल्लाह के, वो चाहे अल्लाह 3 माने नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज़ नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है आज की तारीख में, कपल ऑफ $100, ज़्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स भरते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज़्यादा है। तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में, तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम, इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी है उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी कत्ल, मुसलमान थे, यहूदी लड़की को मारते हैं, कत्ल करते, मुस्लिम 10 मुसलमान यहूदी लड़के कत्ल करते, नाजायज था, सारों को सजाए मौत, ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से बाकी मुसलमान को प्रोटेक्ट होता है, हर गैर मुस्लिम को ज्यादा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं, और अगर जंग होती है वो मुस्लिम मुल्क के दूसरे के साथ, आपको जंग में आने की जरूरत नहीं। बाकी मुसलमान चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे करोड़पति हो, अगर खलीफा ने कहा आपको जंग में हिस्सा लेना है तो लेना लाजिम है, उनके लिए कोई एस्केप नहीं है। लेकिन गैर मुसलमान के लिए वो अपने घर पे सुकून से रह सकते, दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो आप कंपेयर करो, आप इतना इनकम टैक्स देते आम शहर में, फिर भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ जिजिया दो, मानो यू आर वेल प्रोटेक्टेड। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे, सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम चाहते थे, इनवाइट करते थे गैर मुस्लिम, यहाँ आके भाई हमारे राज्य को निकालो, आप आके रूल करो। खत लिखते थे हमारे खलीफा को, आप यहाँ हो। जब वो आते थे, कुछ लोग मुसलमान बनते थे, कुछ नहीं बनते थे। जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो भी लेकिन सुकून की नींद सोते थे। तो इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, ये हमेशा जो हिस्ट्री में बता तलवार, ठीक कुछ तलवार हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन ये अक्सर जो फैला वो अमन के साथ फैला। हमारे ताजिर जाते थे, उनको दिन अच्छा लगा, मान लिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है। तो और आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है? गैर मुस्लिम के हुकूक ये है क्या वो देखे और रूल को फॉलो करे, जो कानून है उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कि वो कानून तोड़े तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो कानून है उसको फॉलो करे। ये देखे कि वो कोई भी इस्लामिक चीज के खिलाफ ना बात करे, नहीं माने नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे अगर नारे लगाए गए इनके खिलाफ उनके तो ये गलत है, तो आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए। आप महफूज है, आप अपना ईमान रख सकते हैं, ईमान बदलने की जरूरत नहीं है। वो इस्लामिक गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आप समझे ना। तो मुझे पता है कि जब बांग्लादेश में लास्ट मंथ कुछ मुसलमान हिंदू टेम्पल को अटैक किए,
और बांग्लादेश में मेरी बहुत फॉलोइंग है, तो इमीडिएटली मैंने मैसेज दिया कि हिंदू टेम्पल को अटैक करना गलत है। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे यहूद का हो, अटैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ फितना या कुछ कर रहे तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो इस्लामिक मुल्क में महफूज है, महफूज है। तो ये इस्लामिक कानून है, आप समझे ना। तो इन आप जितने भी रिलीजन देखेंगे, आप पास्ट में देखो क्रूसेडर्स ने क्या किए, कितने लोग का कत्ल किए। तो आप इस्लामिक देखेंगे, कुछ लोग अच्छे मुस्लिम नहीं थे, लाइक मोहम्मद बिन गजनवी, उनने काफी टेम्पल को लूटा, लेकिन मस्जिद को भी लूटा। वो लुटेरा था, मुस्लिम नहीं था, वो डाकू था, मुस्लिम नहीं था। आप समझे ना। तो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखे टेम्पल लूटा, अरे भाई मस्जिद को भी लूटा उसने, आप समझे ना। तो हमारे पास बैड हैबिट्स भी है, लेकिन नहीं तो आप तारीख पर पढ़ेंगे तो मुस्लिम रूल में सब लोग खुश थे। आपको पता है जब मुगल ने इंडिया को रूल किया, मुगल ने जब इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर। 800 साल, 1000 साल जब मुगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शहर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर्स आए क्या किए, लूटे इंडिया की शहर, पूरी दौलत को लेके गए, कोहिनूर हीरा लेके। मुगल जब आए तो इंडिया को अपना घर बनाए, हिंदू के साथ भाईचारा था, कंट्री इकोनॉमी बढ़ी, सब लोग पावरफुल थे। जब ब्रिटिशर्स आके लूटे तो ब्रिटिशर्स ने पूरी दौलत लेके गए, हमको गुलाम बनाए, हमारे में हम तफर्रुक पैदा किए, डिवाइड एंड रूल। आज की गवर्नमेंट यूके को तारीफ करती है और मुस्लिम को गाली देती है। जिसने हिंदुस्तान शहर को इतना ऊपर किया उसको गाली देती है, और जिसने लूटा उसकी तारीफ करती है, उसकी चाटती है। इसके ऊपर एक हिंदू शशि तरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था। और वहां साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में है, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश ने लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम। और लोग को, और ब्रिटेन में उनके किताब में सिखाया जाता है ब्रिटिशर्स गो आउट एंड एडुकेट द पीपल। झूठ लिखते हैं, झूठ लिखते, चोरी करते जाके बाहर, गुलाम बनाते लोग को और बोलते हम उनको फायदे के लिए जा रहे हैं। जब ऑपोजिशन आया तो जाते जाते भी देश के 2 टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर, डिवाइड एंड रूल। तो जो आपका सवाल है कि इस्लामिक लॉ के अंदर गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज है, इंशाल्लाह आपसे भी इंशाल्लाह करूंगा। तो मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन बोलेंगे तो इंशाल्लाह अमल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो उसका इंतजार करूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र। मैंने जो भी बात सुनी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह उन्होंने एक मुल्क के प्रेसिडेंट को बताया, हिदायत की बात समझाई, तो मैंने हमारे ये जो हिंदू भाई उनकी बात भी सुनी। तो मैं डॉक्टर साहब कल सुबह पहला काम ये करूँगा कि मैं अपने मुल्क के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको मैं ख़त लिखूँगा कि कम से कम मेरे सूबे में या आइन में कुरान और सुन्ना के मुताबिक नफाज किया जाए और शरई तमाम असूल इस सूबे में कम से कम नाफिज किए जाएं। इंशाअल्लाह तकबीर। मैंने कहा मैं आपके गुज़ार करूँ इंशाअल्लाह ताला, और आप दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला हम सभी को ये हिदायत दे। तकबीर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, मैं गवर्नर साहब के साथ 4 दिनों से हूं। माशाअल्लाह, मर्द है माशाअल्लाह। और इतना समझ लिए
गवर्नर साहब ने पब्लिक के सामने कहा इंशाल्लाह खत भी लिखेंगे, इसका रिजल्ट क्या है वो अल्लाह पे छोड़ो। उनको सवाब तो मिल गया, उनको सवाब तो इंशाल्लाह मिलेगा। नियत है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम पहुंचा है और अल्लाह ताला का कानून, वो रिजल्ट से क्या होता है हमें लेना नहीं है, वो अल्लाह पे छोड़ो। अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप जिक्र करो, दावत दो, दिल को बदलना अल्लाह के हाथ में, हमारा काम है दावत देना। तो जो गवर्नर साहब ने अभी कहा मैं उससे काफी बेहद खुश हूं। इंशाअल्लाह मैं भी लोग से मिलता हूं, वो दावत तो देते रहता हूं। इंशाअल्लाह अगर ये खत लिखेंगे तो हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है फौरन मिले या लेट मिले, लेकिन सवाब तो उनको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह गवर्नर साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। मैं दावत दूंगा हमारी बहनों की तरफ से, अगर कोई गैर मुस्लिम बहन है तो उनका पहले हक है, और अगर कोई गैर मुस्लिम नहीं है तो फिर ये लेफ्ट साइड से जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं यहां से कोई सवाल पूछिए। Sir. My name is Ara. I'm from Sri Lanka. I'm a medical student at Dove University of Health Science, Karachi. Sir, actually, I grew up watching your Are you lectures. Muslim? Are you a Muslim, sister? Yeah, sir. Can you wait for some time, sister? We'll first give chance to the non-Muslims. After the non-Muslims finish with the questions, we'll ask you. So you can stay there, sister. Dr. Bhai, there is no non-Muslim at the moment. Fine, there may be other. Let me confirm at least. Chance तो दो ना मुझे confirm करने का। जी, कोई भी अगर गैर मुस्लिम भाई हमारा यहाँ पर मौजूद है, पहले उनका हक है। बारादरी में भी अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद है तो आपसे दरखास्त है कि बारादरी के माइक खोल दिए जाएं, और वहां से जो भी गैर मुस्लिम भाई हमारा बैठा हुआ है तो वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो पहले बात करें, पहले सवाल पूछें। अगर कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है भाइयों के शोबे से या बहनों के शोबे से, अगर कोई भी गैर मुस्लिम है तो कतार के आगे आ सकते हैं, उनको सबसे पहला मौका दिया जाएगा। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बिना झिझक। जी डॉक्टर साहब, एक गैर मुस्लिम है जो पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा बात करना चाह रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी इनका माइक ऑन कीजिए प्लीज, ये माइक ऑन कीजिए, सीधे हाथ वाला। डॉक्टर साहब, मैं माजरत करना चाहता हूं अपने सवाल के लिए, मगर मेरा सवाल आप समझे नहीं थे शायद। मेरा सवाल तकरीर की तरह था, इसलिए मसला हो गया, और मैं वो सवाल नहीं कर रहा, दूसरा सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि हमारे पास हिंदुज़म में दो तरह की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति, मगर पाकिस्तान में स्मृति तो सारी अवेलेबल है, श्रुति की कोई किताब अवेलेबल नहीं। अगर आप ऐसा कोई सेटअप कर दें कि हिंदुज़म की श्रुति की किताबें, वेद और उपनिषद पाकिस्तान में हर जगह पे अवेलेबल हो जाएं। भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सवाल देने का क्या बहुत से श्रुति है, सॉरी बहुत से स्मृति है, श्रुति मौजूद नहीं है। हिंदुइज्म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो ईश्वर की तरफ से आती है डायरेक्ट, जो ईश्वर का कलाम है, और स्मृति जो इंसानों का कलाम है। तो भाई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से स्मृति है, इंसानों कमाल, इंसानों के कलाम। स्मृति मतलब जैसे कि महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति, ये आती है स्मृति में। श्रुति पे अंदर आता है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और उपनिषद, कई उपनिषद है। तो यो कहते हैं कि पाकिस्तान में श्रुति नहीं है। मैं समझता हूं भाई साहब की इंफॉर्मेशन गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हो सकता है कि इतनी आम नहीं जितने हिंदुस्तान में भी आम नहीं है। पापड़ बेलने पड़ते ढूंढने के लिए, मुझे तो इतनी तहकीक करने पड़ा फिर जाके दिल्ली में मिला, क्योंकि हिंदू तो पढ़ते ही नहीं है। हिंदू अक्सर भगवत गीता पढ़ते, वेद पढ़ते ही नहीं। 1% क्या
0.1% भी नहीं पढ़ते, आप समझे ना। तो तहकीक करने पड़ता है, लेकिन चाहे तो मैं एक सेट भेज सकता हूँ, एक सेट। मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, लेकिन अरेंज कर सकता हूँ कि एक सेट भेजने के लिए। तो आपको गिला शिकवा नहीं रहेंगी क्या भाई, यहाँ श्रुति नहीं है। मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप अगर जाएंगे अभी कल जो थे इस्कॉन के या बाकी कोई, लेकिन आम हिंदू इसे पढ़ते नहीं, इसीलिए अवेलेबल नहीं। सबसे ज्यादा मजहबी किताब पढ़ी जाने वाली दुनिया में कुरान है। कुरान आप कहां भी जा मौजूद है, गैर मुस्लिम मुल्क या मुस्लिम मुल्क में। जब हिंदुस्तान में हिंदू नहीं पढ़ते तो पाकिस्तान में हिंदू कहां पढ़ेंगे, आप समझे ना। क्योंकि उन्हें पढ़ने से रोका जाता है। पढ़ेंगे तो पोल खुल जाएगा, आप समझे ना। पढ़ने से रोका जाता है। हमारी किताब तो बोले पढ़ो, जितना पढ़ेंगे उतना आपका ज़हन खुलेगा। लेकिन मेरे नज़दीक यहाँ होंगे, लेकिन आम नहीं होंगी। इंडिया में भी आम नहीं है। आपको जाने पड़ता, भारतीय विद्या भवन कुछ किताब मिलेंगे, दिल्ली में ढूंढ के आपको मिलते हो। जो कॉपी भी आएंगी ना, ब्रांड न्यू कॉपी, लेकिन छपी हुई 25 साल पहले, 20 साल पहले। तो मेरे लाइब्रेरी के अंदर कई किस्म के वेद है, भगवत गीता तकरीबन 40 किस्म के, 40 ट्रांसलेशन है भगवत गीता के, वेद है, उपनिषद है, रामायण, कई किस्म के। क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड कंपैरेटिव रिलीजन। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ मौजूद होंगे, नहीं होंगे तो मैं इंशाल्लाह भेजूंगा। जज़ाकल्लाह। भाई साहब, आप ही खुदा में मानते? हाँ जी। मानते कि नहीं मानते? जी। आप मानते खुदा की मूर्ति है? नहीं है। नहीं है, माशाल्लाह। आप मेरा सवाल भी आप नहीं समझे थे। अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं आपको वो सवाल भी दूंगा। अगर आप दो सेंटेंस में नहीं समझा सके तो वक्त इतने मजमे में नहीं है। आप ये तीसरी बार सवाल पूछ रहे। आपको अगर सवाल नहीं आता है समझाने के लिए, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, +60 1121333360। एवरी सेकेंड वीक मुझे 20,000 सवाल आते हैं। अगर मेरी टीम को अच्छा लगा आपका सवाल तो मुझे चुन के देंगे। हर हफ्ते 20,000 सवाल आते, मेरी टीम मुझे 100 देती, उसमें से मैं 20 जवाब देता हूं तकरीबन। पहले एंड तीसरे सैटरडे को मैं सवाल का जवाब देता हूं। आज डॉक्टर जाकिर, सेकेंड एंड फोर्थ पे मेरा बेटा देता है आज शेख फारिक। +60 1121333360। आप नेट पे भी जाएंगे, मिल जाएंगे आपको नंबर। ये आप बात समझा सकते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? जी, कोई और सवाल? अगर बारादरी के अंदर माइक के ऊपर कोई मौजूद हैं और उनको भी, पहला ये है कि अगर वहां पे कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारा मौजूद है तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पहले सवाल करें। बारादरी के जो माइक हैं उसको ऑन कर दीजिए प्लीज, ताकि वहां से सवालात पूछे जा सकें। बारादरी के अंदर 2 माइक लगे हुए हैं, जो भी वहां से सवाल पूछना चाहे वो वहां से सवाल पूछ सकता है। जी, अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हैं तो ये मेरे राइट हैंड के ऊपर माइक के साथ ये पहले इनका हक है, ये सवाल पूछिए प्लीज। अपना नाम, प्रोफेशन। जाकिर नाइक, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके बयान हमेशा सुनता रहता हूँ। सर, आपसे मेरा सवाल ये था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफ़ी है। आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम? जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। जी। तो आपसे सवाल ये था, पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से सवाल करना था कि आप, जैसे आपने पहली बात की कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा उलमा कराम है, इतने ज़्यादा मदारस है और पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं और
ऐसे ऐसे बातें जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मतलब मना किया हुआ है। तो उन मामलात में पाकिस्तान बाकी ममालिक से पहले नंबर पर है, यानी हमेशा वो तमाम बुराया जो अल्लाह ताला ने मना किया है दूसरे ममालिक के मुकाबले में वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई तबलीगी हमारे पास आता है, यानी किसी दूसरे मुल्क में आता है, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देता है कि आप इस्लाम में आ जाओ और अच्छाई की बातें करता है, तो मैं इनसे वो सवाल कर सकता हूँ कि वो तमाम बातें जो हम में है वो तुम में नहीं है। यानी हम अदल और इंसाफ पर यकीन रखते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम भाई सवाल पूछिए, सवाल क्या है आपका? तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये पाकिस्तान के उलमा कराम की नाकामी है या इसकी क्या वजह है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल। वो जो खातून ने कल पूछी थी उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये साफ सवाल है। भाई साहब ने कहा कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब मैंने कभी भी नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा पाकिस्तान का मतलब पाक जगह, होली लैंड। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। पाकिस्तान का मतलब है पाक मतलब होली, स्थान मतलब जगह। तो पाकिस्तान की मानिए पाक जगह, होली लैंड। समझ गया? आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम रफ़ी है। रफ़ी भाई ईसाई आपने कहा, क्रिश्चियन है? जी हाँ। तो रफ़ी भाई ने सवाल किया था कि पाकिस्तान में कई बड़े उलमा हैं, कई हिस्से में होते, उसके बावजूद यहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े गुनाह होते जो बाकी मुल्क में नहीं होते। तो इसे क्या समझे हम? सवाल क्या है? तो उन्होंने बोला सवाल है कि हम कहेंगे कि यह उलमा की नाकामयाबी है। क्या है इसका जवाब? है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम तो बन गया, कायम हो गया, लेकिन आप अगर मुझे पूछेंगे कि भाई साहब ने सही कहा कि यहाँ बड़े बड़े उलमा हैं, मैं भी यहाँ के उलमा की इज्जत करता हूँ, बड़े बड़े हैं, बड़े दानिश्वर है, बड़े बड़े लेक्चर्स होते, बड़े बड़े इज्तिमा होते, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी गलत काम भी हो रहे हैं। एक चीज़ है कि अगर कोई दाई तकरीर करता है और अगर माशरा उसको फॉलो नहीं करता है, आप वो दाई पे दोष नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पे आपका भाई है, आप एक नेक इंसान है, आपका भाई चोरी करता है, आप बोले चोरी मत करो, वो चोरी करने लगेगा, तो मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं भाई साहब? रफ़ी भाई, आपका भाई अगर चोरी करने लगा, आप बोलेंगे मत करो, फिर भी कर रहा हो, बोलूंगा रफ़ी अपना आप कामयाब है, आप खराब इंसान है, बोल सकता हूं मैं? खराब इंसान है बोल सकता हूं? हाँ क्या नहीं? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ना। ये माइक ऑन कीजिएगा, ये राइट वाला माइक ऑन कीजिए प्लीज, इसको अभी बंद मत कीजिए। अगर आपका भाई चोर है, आपने उसे बोला चोरी मत करो, तो मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं? ये माइक ऑन कीजिए प्लीज। हु इज ऑन द ऑडियो? ऑडियो पे कौन है? जी, ये माइक्रोफोन जब भी क्वेश्चन आंसर सवाल पूछ रहे तो बंद मत कीजिए, ऑन रहने दीजिए। जी हाँ जी, मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं? जी बिल्कुल ठहरा सकता हूं? नो सॉरी, मैं आपको जेल में डाल सकता हूं? नहीं आपका भाई चोरी कर रहा है, आपने उसे कहा मत चोरी करो, मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं? नहीं। आप अगर नहीं बोलेंगे, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की कि एक फरिश्ता आते, अल्लाह ताला से फरमाते ये गांव में सब लोग गलत काम कर रहे हैं, काफी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा, लेकिन दो ऐसे घर है जो गलत नहीं करते। हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं। अगर गलत काम हो रहा है तो रोकना मुसलमान का फर्ज है। 3 है,
अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ गलत काम देखते हो सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो जबान से रोको, जबान से रोकते कम से कम दिल में कोसो। कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं बात करने के लिए, अपने गवर्नर साहब के तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत है, तो कम से कम दिल में तो कोसो। अगर इतना करेंगे तो आप लोवेस्ट लेवल के मुसलमान हैं। तो मैं जानता हूं जहां तक के यहाँ के उल्मा का सवाल है, जितनी महीने उनकी तकरीर है, सारे उल्मा की तो नहीं सुनाओ, जितनों की महीने सुनाओ और जिससे मुतासिर हुआ हूं मैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर इस्तार अहमद, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, माशाअल्लाह ये अजीम उल्मा है, तकरीर कर रहे हैं इन लोग। और खुसूसन डॉक्टर इस्तार अहमद, जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है, मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत आला, जन्नत फिरदौस। मुझे एक पाकिस्तानी अभी कल मिला, कल बोला डॉक्टर साहब जब डॉक्टर इसाम साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने की इंतकाल होने के बाद हम सुनते तो जो ने 20 साल पहले कहा वो अभी सही आ रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इसाम अहमद कहते थे बीजेपी 2 सीट है वो हिंदुस्तान को रूल करेंगे। क्या कौन सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। ये डॉक्टर इसाम अहमद साहब की दूर अंदेशी है, फॉर साइटेडनेस। जब बीजेपी की 2 सीट थे उस टाइम कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को रूल करेंगी। उनको हिस्ट्री के ऊपर महारत थी। तो ये कहना कि क्या उलमा नाकामयाब थे, मैं ये कहूंगा कि अफसोस की बात है उनको सुनने वाले ने उनकी इज्जत नहीं की। उस वक्त में हिंदुस्तान से मिलने आया डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब को और उनके सारे कसरे ली, और उस वक्त भी मुझे 3 चीज करते डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब। एक होता है कि तफसीर कुरान, तर्जुमा कुरान पढ़ते थे, कुरान को की दावत को फैलाते थे। दूसरा इस्लाह करते थे, शिर्क अक़साम शिर्क, राह निजात, कई तकरीर। और तीसरा उनका था पॉलिटिक्स, और मुझे पॉलिटिक्स से ज्यादा शौक नहीं है। अभी हिजरत करने के बाद शौक हो गया। शौक हो गया क्या, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं दावती काम करूं पॉलिटिशियन के साथ। अल्लाह ने मौका दिया। अभी जब मैं सुनता हूं डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब क्या कहते हैं, उस टाइम में उनके कैसेट कुरान के ऊपर थे, फौरन सुन लेता था। अगर इस्लाह के ऊपर सुन लेता था, पॉलिटिक्स मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, थोड़ा सुन लेता था, बंद करता था। अभी मैं सुनता हूं तो उनकी दूरअंदेशी, फॉर साइटेडनेस इतना है कि 95 में कहा जो हिंदुस्तान में 20 साल बाद होगा। तो ये तो यहाँ के उल्मा माशाअल्लाह, जितने मैंने सुना माशाअल्लाह अच्छे हैं। वो अफसोस की बात है कि लोग ने कदर नहीं किया उनका। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिनके पास हक है बात करने का, आप बात करो। अगर यहाँ का माशरा तय नहीं है तो ये सिर्फ उल्मा की जिम्मेदारी नहीं है, सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। दावा देना हर एक के लिए, मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर आप दावत नहीं देंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। सूरह अल असर के साथ, सूरह असर सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, वल असर, अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, लॉस में है, सिवा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है जो लोग के पास ईमान है, अमल सॉलिहात है, व तवासौ बिल हक़्क़, लोगों को दावत देते हैं, व तवासौ बिस सब्र। तो दावत देना हर एक का फर्ज है। तो मेरी ये इल्तिजा है मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से, नंबर 1, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों से बाहर ज्यादा मिलता हूं, यहां भी मिल रहा हूं माशाअल्लाह। पाकिस्तानी लोग ज्यादा मुतासिर है अमेरिका के साथ। उनकी हयात मकसद, मैं कल तकरीर किया था, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, अमेरिका जाना, यूके जाना,
वेस्टर्न, और मुझे क्या बोलते, अरे हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे बुरे किया किसने हालात को? आप लोगों ने। उसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका से 100 दर्जा बेहतर है आखिरत के लिए, 1000 दर्जा, माफी चाहता हूं। आप पाकिस्तान में रहेंगे, जन्नत के जाने के इम्कान 1000 गुना ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका में। और ये डंकी की चोट पे कहता हूं, और मेरे तकरीर की वजह से माशाअल्लाह गिनती तो ने हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड पाकिस्तानी जो माइग्रेट करने वाले थे यूरोप में, अमेरिका में, माशाअल्लाह उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। जहां तक कि यहाँ के माशरे की सवाल, जैसा मैंने कहा, गवर्नर साहब आपके साथ है, आप भी साथ दीजिए, और हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे जुड़ जाइए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में मत बंटो। ये कहने के लिए मेरे को गौर से सुनो पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, उसका मतलब नहीं कि आप कुरान और अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ो, कोई पार्टी के साथ मत जुड़ो। अगर दुनियावी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो कुर्सी के चक्कर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पीछे छोड़ देंगे। तो पार्टी करेंगे तो नफरत पैदा होगी, गवर्नमेंट में तनाव रहेगा। आप एक मुसलमान उम्मा जैसे जाओ, एक अपने दूसरे उम्मती भाई के पास। ये पार्टी छोड़ो, जो भी पार्टी इधर है, ये पार्टी को बाजू रखो, कोई कुरान हदीस में पार्टी का जिक्र नहीं है। आप एक मुस्लिम जैसा जाओ, दूसरे मुस्लिम से मिलो। ये पार्टी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में आखिरत चली जाती है। तो इसीलिए आप सब लोग साथ में हो, मोहब्बत से बात करो, और ये बात करना चाहिए कि इसके वजह से आपकी भी आखिरत बनेगी, हमारी भी बनेगी। हम क्या करते हैं कि इस्लाम के नाम पे गलत फहमियां फैलाते हैं, इस्लाम के नाम पे गलत काम करते हैं, और फिर इस्लाम बदनाम हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लाम जानने के लिए मुस्लिम को मत देखो, डॉक्टर जाकिर नाइक को मत देखो, कुरान और हदीस पढ़ो। अगर कोई इंसान को देखने का है, बेस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बेहतरीन आपको मिसाल मिलेंगी ही नहीं। उसके बाद हमारे खुलफा राशिदीन है, उनकी जिंदगी देखो। आज के मुसलमान को देखेंगे तो अब इस्लाम छोड़ देंगे। हमारी हालत बुरी है, हम कमजोर है, हम बात भी करने को डरते हैं। 40,000 से फिलिस्तीन भाई हमारे मर गए, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, हथियार दिए, काहे के लिए? काहे के लिए? हमारे मुसलमान भाई का कत्ल हो रहा है, जेनोसाइड खुल्लम खुल्ला लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? अभी 1 साल पूरे हो जाएंगे कल, सोलर कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे होंगे। 11 दिन पहले लूनर कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे हुए। और एक बड़ा मजमा था टर्की में, मैंने ऑनलाइन किताब की थी उसके ऊपर, और बड़े बड़े उलमा थे उस तकरीर में, तो मैंने भी किताब की उधर 10 मिनट की। मैं पाकिस्तान के आने के पहले वो किताब की मलेशिया से। तो इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे एक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मानी की तौर पे पाक हो, इंशाअल्लाह पाक हो, ताकि इस सरजमीन पे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह दुआ करते। आज नहीं तो कुरान में तो लिखा है ये वक्त आएगा, चाहे आप जिंदा रहे मैं जिंदा रहे। कुरान में तो लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की 3 जगह पे, इंशाअल्लाह 7 साल तक के सारे धरती पे इस्लाम की शरीयत नाजिल होंगी, और इंशाअल्लाह सबसे अमन का मौका रहेगा उस वक्त। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब, एक और बात करनी थी कि जो आपने बात की है ना कि अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहेगा तो उसके जन्नत में चांसेस कम है,
और जो पाकिस्तान में रहेगा उसके ज़्यादा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर कोई मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका में अपनी लाइफ गुजारता है तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करेगा तो या तो मतलब जना करेगा या शराब पिएगा, बाकी ना वो किसी को धोखा दे सकता है, ना किसी का मर्डर कर सकता है, और ना ही जो है ना रिश्वत, हसद वगैरह मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन भाई अगर साहब, आप पाकिस्तानी मुसलमानों को भाई देखोगे, साहब, आप अमेरिका गए? नहीं, मैं गया हूं। इतने बार गया कि मुझे कैंसिल कर दिया मेरा वीजा। जब मैं पहले पहले जाता था 2000-3000 आते थे, जब बड़ी पब्लिक आने लगी वीजा ही कैंसिल किया। 10 साल का वीजा था, 2010 में कैंसिल कर दिए। क्या मैं जाके दहशतगर्दी फैलाऊंगा? क्यों कैंसिल किया मेरा वीजा? आप बोलो मुझे। रफी भाई, जी जी सुन रहा हूँ। क्या मैं आतंकवादी हूं? नहीं बिल्कुल वो नहीं चाहते कि अमन फैले, वो नहीं चाहते कि अमन। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है तो कम से कम अमन तो चाहती है। अमल कम होगा लेकिन बुलाई तो सही। वो मेरे मेजबान है, वो मेरे मेजबान है। मुझे हक है कि मैं भी उन्हें दावत दूं। मैं मिल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें बुलाया तो सही। आपके अमेरिका तो डरती है मुझसे। क्यों? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। वहां आप देखेंगे अमेरिका में हमारे कुरान की जो आयत है, कभी आप कुछ भी गलत देखेंगे तो गुस्से बसर करो। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। कुछ भी गलत गुस्से बसर करो। वहां आप गाड़ी कितना चलाएंगे? नंगी नंगी औरतों की तस्वीर है। गुस्से बसर करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कत्ल हो जाएगा। आप घर के बाहर निकलो, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में वो मोटरसाइकिल बेचने के लिए नंगी लड़की बैठी है, गाड़ी बेचने के लिए BMW का नाम सुना है? BMW? जी जी सुना है। हाँ, BMW के आगे मैंने देखा ना ऐड, मुझे किसी ने कहा एक लड़की बिकिनी में और उसमें लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। अपने भाई बहन को बेच रहे, मां को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तानी जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना, यहां मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहां फिर भी कम है। पाकिस्तान में अमेरिका से कम है। और जो अमेरिका में जो फैयाश है वो आपके घर में घुसता है। आप समझ रहे? जी जी। यहां जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते। आप बोलते हैं अमेरिका में रिश्वत नहीं। कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं? लेकिन ज्यादा नहीं होता ना जितना पाकिस्तान में होता है। अरे वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, यहाँ रुपए में होता है। आपको तादाद ज्यादा रखती है। 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां 1 बिलियन डॉलर है 300 गुना। आप समझ रहे? आपको शायद गिनती देख रहे। 1 बिलियन, 1 करोड़ रुपया, वहां तो क्या मिलियन डॉलर। अरे बट मिलियन डॉलर 1 करोड़ से ज्यादा है। आपको शायद पता नहीं होगा 1 बिलियन डॉलर कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपया, 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? तो 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? 10 करोड़ होंगे मतलब। पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है। वही तो बोलता मैं आपको। 10 मिलियन डॉलर साल पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे। 10 बिलियन, 10 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी कितने रुपये हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना। हाँ वही तो है ना, तकरीबन 30 करोड़ होते। 30 करोड़, 3 बिलियन। समझ रहे आप? तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है, वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो। लेकिन सर वहां पे सुनिए मेरी बात। ये जो फलस्तीन में इजराइल को इतना पैसा दिया जाता है, बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या नहीं? उसके अंदर होगा क्या नहीं? होगा। पूरे लोग का पैसा अगर वो 6 बिलियन डॉलर डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं। आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं हूँ। जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है।
ठीक है इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है। कौन रहने के लिए अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां रहेंगे तो यहां भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं यहां 1000 गुना बेहतर है। वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहां ज्यादा है। आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है मेरे का जाने की ना। आप तो पाकिस्तानी, बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगी तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है, लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ वो गलत पाकिस्तानी है। आप भी पाकिस्तानी है ना? जी मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है। आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा हजारों की तादाद में, 10s of thousands, हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद उनने अपना इरादा बदल दिया। आप भी बदल दीजिए। टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सच से पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर Sorry, सवाल अस्तगफिरुल्लाह। पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा माफ करे। पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो करना। ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर कि नहीं? नहीं मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेंगी, बहुत लंबी रहेंगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आपको। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना। जी जी हाँ क्या नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन। जी कोई भाई ये सेंटर से, हमारे भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये मैं नॉन मुस्लिम। जी नाम बताइए और हेलो। प्रोफेशन बताइए अपना। हेलो जी आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आदिल आमिर है, मेरा ताल्लुक़ मसीह घराने से है। मैं सर आपकी हमेशा वीडियो सुनता हूँ और लाइक भी बहुत करता हूँ। बहुत आपके सवाल हिंदुओं के मुताबिक दुरुस्त देते हो, अच्छे भी लगते हैं, लाइक भी देता हूँ। पर आपने ये चैलेंज किया है कि बाइबल मुकद्दस गलत है, मतलब उसमें हेर फेर की गई है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ किस नुबाब है, मतलब बाइबल मुकद्दस गलत होती है? आप कहते हैं मतलब। और ये आपने आखिरी सवाल, आखिरी आपका सेंटेंस मैंने सुना नहीं। सर आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है, मतलब जी हाँ। गलत है। मतलब कैसे गलत हुई? कैसे गलत? आपने मेरे टेप में कसर नहीं देखी आपने मेरी? नहीं सर, माजरत। मैं अक्सर बात करता हूँ यकसानियत के बारे में, सिमिलैरिटीज, लेकिन कभी कभी मजबूरी में हमें बाकी चीज की बारे में बात करें। एक मैं तकरीर किया हूँ डिबेट यूएसए में डॉक्टर विलियम कैम्बेल के साथ। डॉक्टर विलियम कैम्बेल, उसने किताब लिखी कि कुरान मजीद में 38 साइंटिफिक खता है। 8 साल तक के कोई मुसलमान आंसर नहीं किया, तो मुझे बुलाए थे, तो मैं गया था यूएसए, पाकिस्तानी जाते, मैं जाता हूँ डिबेट करने के लिए, आप लोग जाते घूमने के लिए, ऐश करने। तो मैं गया था यूएसए में,
शिकागो में, और उसका मौजू था बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। वो तकरीर देखेंगे, उसमें कई गलतियां लिखा हूं, कई। आप सैंपल चाहते? अच्छा, आप अगर फर्स्ट बुक पढ़ेंगे बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर शुरू में होता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट इन द बिगिनिंग वाज गॉड एंड गॉड क्रिएटेड लाइट। ऑन द फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट, यानी ईश्वर ने लाइट को पैदा किया दिन नंबर 1 पे, और दिन नंबर 3 में पैदा किया सूरज को। लाइट किधर से आती? आसमान से लाइट आती। अभी लाइट है ऊपर आसमान में, सूरज से आती है। सूरज से आती है। चांद की भी लाइट सूरज से आती है, बराबर। तो लाइट दिन नंबर 1 और सूरज दिन नंबर 3, सही है गलत? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है, वही तो बोल रहा हूँ, में बदल गई। वही तो बोलता हूं मैं ना। अगर आपके पास जरा भी इल्म होगा, अगर लाइट दिन नंबर 1 पे आए तो सूरज भी दिन नंबर 1 पे आना चाहिए ना। सूरज आ रहा है दिन नंबर 3 पे, खुदा ने सूरज बनाया डे नंबर 3 पे और लाइट बनाया डे नंबर 1 पे। साइंटिफिकली गलत है, समझे? फिर लिखा है आपके बाइबल के अंदर कि अल्लाह ने, सॉरी, खुदा ने, ईश्वर ने बनाया दिन नंबर 3 के ऊपर सूरज, जिसको बड़ा लाइट वाला है, और चांद जो छोटी लाइट है उसकी। ये भी गलत है, चांद की लाइट ही नहीं है। आज की साइंस कहती है चांद का लाइट है ही नहीं है। चांद की लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है। कुरान में लिखा हुआ है सूरज की रोशनी को कहा गया है सिराज, दिया, बहाज, मतलब टॉर्च, शाइनिंग ग्लोरी, लैम्प। और चांद की रोशनी को कहा गया है नूर या मुनीर, बोरोड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। तो साइंस कहती है कुरान में कोई गलती नहीं, साइंस में, बाइबल में गलती है। समझ में? इस पे लेक्चर दे सकता हूं मैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। वक्त की किल्लत है। दो एग्जाम्पल मिल गए ना आपको, समझ में आपको? सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा आपसे ये सवाल है कि मतलब अब कल कोई और उठ के कहे बाइबल मुकद्दस में, इसमें अब बाइबल सूरज की बात करते हैं, ठीक है, खुदा ने पहले दिन आसमान और ज़मीन को बनाया, सूरज का बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है। कल कोई और आके ये कहे कि पहले दिन खुदा ने ये बनाया। भाई साहब मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको। कोई बोला क्या? आपने बाइबल पढ़ी? आपने बाइबल पढ़ी? जी पढ़ी नहीं है, सुनी मैंने बहुत है। तो उस पढ़ी ने, मैं पढ़ा, मैं बोल रहा हूं, बात नहीं मानते, मतलब आप सही क्या मैं से? मैं बाइबल पढ़ा हूं, मैं बाइबल का रेफरेंस दे रहा हूं। कोई बोलता है। आप क्या हवा में बात कर रहे हैं क्या? बाइबल के जेनेसिस आपने सुना ही नहीं होगा। जेनेसिस सुना? जेनेसिस सुना? अब नहीं सुना ना। क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते किधर? नहीं पढ़ते तो कम से कम जिसके पास इल्म है उसकी बात तो मानो। आपके बड़े बड़े पादरी से मैं डिबेट किया हूं, बराबर के नहीं? आपको इल्म नहीं तो पादरी को तो हराए ना मैंने, तो तस्लीम करना चाहिए ना आप। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? मैंने कभी आपकी डिबेट सुनी नहीं पास्टर के साथ। हाँ, नहीं डिबेट नहीं सुनी तो मेरी गलती। आप गूगल करो, यूट्यूब जानते? यूट्यूब जानते? जी। पिक्चर देखते उस पे? नहीं पिक्चर नहीं। पिक्चर देखते। यूट्यूब पे डॉक्टर जाकिर नाइक टाइप करो और विलियम कैम्पबेल, डिबेट आ जाएगा। 4.5 घंटे का सिर्फ, सब मिलेगा उसमें। फिर आप बाइबल लो, खोलो, हिंदी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, हवाला चेक करो। फिर कल ये ना मैंने नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़े तो बहस नहीं करना चाहिए। जो आदमी पढ़ता है, जो आदमी पढ़ा लिखा है, बाइबल को पढ़ चुका है, आप बाइबल नहीं पढ़े उसके बाद बहस कर रहे, सही है? सही है क्या गलत है? सही तो नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ सर कि मतलब चलो आप कह रहे हैं कि गलत है, गलत हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी बाइबल के ऊपर रिसर्च करता है वो कहता है, मैं अकेले नहीं कहता हूँ। एक्चुअली सर कैसे, क्या कोई कल कोई और आकर रिसर्च करेगा, बोलेगा ये, फिर साबित भी तो करे ना कि ये ऐसे है। अब गलत लफ्ज बना के उसको बोले ये ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ऐसे तो बाइबल मुकद्दस कभी नहीं। बाइबल मुकद्दस अपनी तारीफ खुद बयान करती है, वो खुद अपनी सच्चाई बयान करती है। आपने पढ़े क्या बाइबल?
सर हमारे बड़े अभी बड़े मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, आप बोलेंगे ऑपरेशन ऐसा करो तो क्या बात मानूंगा मैं? आपको एक आदमी आके बोलेगा भाई ये छोड़ो, आपकी माँ अगर बीमार होगी, हार्ट अटैक होगा, कोई आदमी जो डॉक्टर ने आके बोलेगा ऐसा चीर पड़ा खोला, मानेंगे? मानेंगे क्या? आप क्या देखेंगे? डिग्री देखेंगे ना, बराबर के नहीं? आपकी माँ अगर बीमार होंगी, कल हार्ट अटैक है, कोई रास्ते पे आदमी आके बोलेगा मैं चीर पड़ा करूंगा, आप देंगे उसको? हाँ क्या नहीं? नहीं आप क्या देखेंगे? पहले तहकीक करेंगे वो डॉक्टर है क्या नहीं ना? जी नहीं मैं मेडिसिन नहीं पढ़ा हूं, आके बहस करेंगे तो आप क्या करेंगे? दो चाटा मारेंगे ना उसको, भाई मेरी माँ को हाथ मत ला, बराबर की नहीं? जी तो आप वैसे ही करे वो आदमी की तरह, मैं पढ़ रहा हूं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आपने बोले नहीं पढ़े फिर भी बहस कर रहे, इतने बड़े मजमे के सामने, इतने बड़े मजमे के सामने आप सवाल कर रहे। मैं हवाला दे रहा हूं, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4, आप बोले आपने नहीं पढ़े। एक्चुअली सर आप ये मुझे उर्दू में बता दें। उर्दू में तो बता रहा हूं मैं, कौन सी जबान बात? ये देखो भाई, आप बता दें किस में लिखा है? ये अंजील में लिखा है, पुराने अहदनामे में लिखा है, किधर लिखा हुआ है ये बात? जेनेसिस, उर्दू में भी जेनेसिस ही है। आप भाई- पढ़े नहीं ना। बाइबल में कितने किताब है? बाइबल में कितने किताब है? कि मैंने कभी इतना पढ़ा नहीं हूँ। तो जो पढ़े उसकी बात तो मानो ना यार। नहीं पढ़े और बहस कर रहे, आप स्कूल में जाना चाहते टीचर से बहस कर रहे, नहीं पढ़े तो मेरी अभी मैं बोलूंगा तो आप बोलेगा आप सोचे कि क्या पता। बाइबल में 66 बुक है, कितने? 66। 66। अगर आप प्रोटेस्टेंट हैं, अगर आप कैथलिक है तो 73, 70 और 3 कितना? 73। 73। हाँ, दिल घूम रहा है आपका ना। फिर आपको पता था कि बाइबल में 73 बुक है? पता था कि नहीं पता था? नहीं सुना नहीं है कभी। तुम्हें फेंक रहा हूं क्या? आपने सुने तो गलती मेरी, क्या गलती आपकी? आप जाके अपने पादरी है ना उससे पूछो। ठीक है सर, माजरत। आप एक खुदा में मानते? जी आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते? जी। क्या सबूत है? कहां लिखे लाई? बाइबल किधर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? आप अगर एक जगह मुझे बताएंगे जहां ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि मैं खुदा हूं, बाइबल के अंदर इन अनइक्विवोकली मैं ईसा कबूल करने को तैयार हूं आज। किसी ने आपको बेवकूफ बनाया? सर बाइबल में बहुत सी आयतें हैं। किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है। क्या बनाए? क्या बनाए? चले माजरत सर, मैं आपके व्हाट्सएप में आपको आयतें सेंड कर दूंगा, आप पढ़ना फुर्सत से सर। अभी माजरत अभी क्या याद नहीं आपको? एक्चुअली सर अभी मेरे को याद नहीं है, मैं इसलिए कोई गलत अल्फाज पेश नहीं करना चाहता। आपका व्हाट्सएप मैंने नंबर सेव कर लिया, मैं आपको जरूर पेश करूंगा। व्हाट्सएप में 20,000 आते भाई, आपका नंबर आएगा नहीं आएगा क्या पता? आपको देख के तो मुझे देंगे ही नहीं, बोलेंगे बेवकूफ सवाल है साइड पे रख। चुनते 20,000 में से अच्छे सवाल चुन के मुझे 100 देते, वो 100 में से मैं 20 चुनता हूं। क्या मुमकिन आता है कि आपका मुझे मिलेगा? 0.0001%, बराबर। सर मैं कुछ ऐसी चीज लगा दूंगा निशानी जो आपको शायद पता लग जाए, मैं बोल दूंगा। मैं कैसी निशानी? आप अपना पर्सनल नंबर दे दे, मैं उन पे भेज दूंगा अगर आपको ज़्यादा लगता है तो। मैं बेवकूफ हूं? आप मुझे बेवकूफ लगते? यहां आप इतना वक्त जाया कर, इतने लोग आ रहे, और आप बोलते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, बाइबल में लिखा है। वो आपके पादरी लोग जो मुझसे डिबेट करते हो साबित नहीं कर सकते, आप साबित करने वाले। आपने तो बाइबल पढ़ा ही नहीं। सर कितने इतने स्कॉलरों से मुनाजरा हुआ है, उन लोगों ने बयान किया है, और बड़े स्कॉलरों ने तकसीम भी कबूल भी किया इस बात को। मैंने बहुत से स्कॉलर को शिकस्त दे दी। एक भी स्कॉलर जिसके पास मयार है मेरे सामने तो आए, अगर मर्द के बच्चे है तो। ठीक है सर। आपके पाकिस्तान में कोई अगर ईसाई स्कॉलर है तो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूं। पाकिस्तान में हैंच कर दूंगा, बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। जी बहुत शुक्रिया। आप लोगों से दरख्वास्त है जो गैर मुस्लिम हैं उनको पहले मौका दें, लेकिन लॉजिकल और मुख्तसर सवाल पूछिए प्लीज़। खवातीन जी, खवातीन में से अगर कोई गैर मुस्लिम हमारी बहन है तो वो पहले सवाल पूछ सकती हैं। बारादरी के अंदर 2 माइक्स मौजूद हैं, वहां पर भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो वहां के माइक खोल दीजिए। वहां पर भी पहला मौका हम जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको देना चाहते हैं। जी अगर कोई गैर मुस्लिम बहन नहीं है तो फिर सवाल ले सकते हैं हम यहां से। Assalamualaikum. My name is Zuba and my profession is I'm an architect. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for making me and many others a great Muslim, not just by, as in, not a born Muslim only, but a logical Muslim. Alhamdulillah. Okay, so my question is, what is the part of transgenders in inheritance? And why no one discuss about this, due to which no one owns them, though they are all also Allah's creation? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि वो काफ़ी मुतासर हुई और काफ़ी इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल हुई मेरे वीडियो कसरत देखने के बाद। उनका सवाल है कि ट्रांसजेंडर के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं करता, और ट्रांसजेंडर में जो इनहेरिटेंस है, विरासत में उनका हिस्सा क्या है। पहले आपको मतलब पता ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जो अपने जेंडर को तब्दील करता है। ट्रांसजेंडर वो शख्स है, वो इंसान है जो अपने जिन्स को तब्दील करता है। लड़का लड़की में बन जाता है या लड़की लड़का में बन जाता है, ये इस्लाम में हराम है। Sir, I want to clear one thing. Sorry, मैं जरा misunderstood. I didn't want to say transgenders. I meant Khwaja Sara basically. सॉरी, Khwaja Sara, जो basically the middle gender. मिडिल सेक्स के बारे में Yes. ये कह रहे हैं। मिडिल सेक्स, वही मैं कह रहा हूं कि आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। आप LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंसान जब पैदा होता है आमतौर पे 2 टाइप के सेक्स होते हैं, मेल या फीमेल। उसका जिन्स मर्द या औरत होता है, मेल या फीमेल आमतौर पे। लेकिन ट्रांसजेंडर मतलब एक इंसान बच्चा रहता है, उसको लड़की बनने का शौक आता है, बड़ा बन के लड़की में तब्दील हो जाता है। ये इस्लाम में हराम है। लड़का है लड़की बनना चाहता है, लड़की है लड़का बनना चाहता है, और कुछ टाइम जेंडर जो क्या कहते हैं उसे, 2 टाइप आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है। इसके अंदर से भी अक्सर इट इज डन पर्पसफुली, लाइक जिन्स को तबाह करते हैं, सेक्स के जेंडर को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर। आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं जी? ख्वाजा सरा। छक्का ना, क्रिकेट का छक्का नहीं जी। आपने कुछ कहा? सर, ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं, उनके लिए छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट आई हाँ ना, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल कराएंगा जो हाई फंडा हो। मैं नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू में कमजोर है मैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर और आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलोगे तो मैं फट से समझ जाऊंगा।
लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का, तो हाँ बोल, लेकिन ये क्रिकेट का छक्का नहीं है। और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैनिपुलेटेड, उनमें जिन्स तब्दीली की जाती है, दे आर नॉट बॉर्न दैट वे। आप समझ रहे, ये किया जाता है, दे आर नॉट बॉर्न। कुछ शख्स ऐसे हैं जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट सेक्स मतलब असल में सेक्स क्या है। कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जिन्स जानना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट मतलब ओरिजिनल सेक्स क्या है। तो इस्लाम में जहां विरासत है, मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं, खाली फेंकने के लिए फेंक दे, लेकिन जवाब दूंगा मैं। वो फेंकने के लिए गेंद फेंक दिया, अभी सिक्सर मारने पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ट्रांसजेंडर का मतलब पता नहीं, छक्के का मतलब, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत दी उतना। तो अगर डोमिनेंट जो सेक्स है विरासत के अंदर, लड़के को मिलता है लड़की का डबल हिस्सा वालिदैन को देने के बाद। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12 विरासत के बारे में कई जगह लिखा है, लेकिन मेन जो कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12। 11 में लिखा है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा, सिर्फ बेटियां हैं 2 से ज्यादा तो 2 तिया मिलेगा, सिर्फ एक है तो आधा मिलेगा। और फिर कंटिन्यू होता है कि आपके वालिदैन को मिलेगा 1/6, 1/6 हिस्सा। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो मां को मिलेगा डबल। उसकी नेक्स्ट आयत में आयत नंबर 12, आपके बीवियों को मिलेगा 1/8। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो 1/4 मिलेगा। आपको मिलेगा आधा अगर बच्चे नहीं है, 1/4 मिलेगा अगर बच्चे है। ये मोटे मोटे हिस्से हैं। आपका जो मेन है, लड़के को बेटे को मिलता है बेटियों से डबल माँ बाप को देने के बाद। तो अगर वो छक्का है, उसका डोमिनेंट सेक्स मेल है तो उसको लड़कियों से डबल मिलेगा। अगर डोमिनेंट सेक्स फीमेल है तो उनको मेल का आधा मिलेगा। आपका जवाब हो गया? Yes, but again, why no one अभी तो आपका सवाल खत्म हो गया ना, अब दूसरे सवाल की लाइन के पीछे जाओ। this? Okay, thank you. यस, यू आर मोस्ट वेलकम, स्टैंड बिहाइंड द लाइन। जी बहुत शुक्रिया। कोई राइट साइड से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं या सेंटर से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो पहले उनका हक है अगर कोई भाई सवाल करना चाहें। मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, बारादरी के अंदर 2 माइक्स मौजूद हैं, अगर कोई बात करना चाहे तो उस पर बात कर सकता है। ये हमारे दोस्त एक आगे बैठे हुए हैं, ये इनसे दरखास्त है, इनका माइक खोल दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सर, जी अपना नाम और प्रोफेशन बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जाकिर सर, मेरा नाम नवीद इकबाल है और मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट डिज़ाइंस करता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने तक़वे और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं तकरीबन 16 साल से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। साहब आपका ज़रा सवाल दोहराएंगे। तकवा दूसरा सुना, पहला लफ्ज़ क्या था? तवक्कुल। तवक्कुल सुनो, उसके बाद दोनों एक ही हैं। यस जी, चाहे दोनों एक ही हैं, तवक्कुल और तकवा। यस हाँ, कोई ठीक है। बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी, मजबूत करने के लिए। जी, और अपने तकवे को और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई साहब इकबाल ने पूछा है कि अपने तकवे और तवक्कुल को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन है कुरान मजीद को समझ के पढ़ो। अगर आपको अरबी ज़बान पता है तो सिर्फ कुरान पढ़िए अरबी में, अरबी नहीं पता है तो उस कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। उर्दू पता है तो उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश पता है, जो ज़बान में आपको महारत है वो ज़बान में कुरान मजीद का आप तर्जुमा पढ़ो और उसके ऊपर अमल करो। अगर कुरान मजीद को पढ़ेंगे समझ के, उस पर अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी मुश्किलात दूर होंगी। आप समझ रहे? सर
मुझे अरेबिक भी आती है और मैंने ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है और ट्रांसलेशन से पढ़ा है, उर्दू ट्रांसलेशन से भी पढ़ा है जी हाँ। और कितने बार पढ़े? 2 बार। दो और बार। कोशिश करता हूँ सर कि मैं अमल करूँ, जी हाँ। लेकिन जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, कुछ लोग, मैं तकरीबन 16+ ईयर्स से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ, जी हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत करो कि अल्लाह तुम्हें चला दे, अल्लाह तुम्हें चला दे, चला दे। मतलब जी हाँ, कौन बोलते हैं? जितने भी लोग मिलने आते हैं मोस्टली, तो आप उनकी बात के ऊपर यकीन करते हैं? मतलब उनकी बात सुन के ये लगता है कि मेरा तवक्कल और तकवा शायद वीक है। ये जो लोग आपको बोल रहे बेवकूफ़ लोग हैं। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 से 40। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। कोई डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा क्या ईमान मजबूत करो चलने लग जाएंगे? कोई डॉक्टर ने कहा? आप डॉक्टर से पूछेंगे या आम आदमी से पूछते हैं? आप गलत लोग क्यों? अगर वो बोलेंगे मजबूत करो और चलने लग जाएंगे, तो उसको बोलो मजबूत करो और छलांग लगाओ 10 माले से। बोलो उसको, हाँ क्या नहीं? क्या बोले उसे? नीम हकीम खतरे जान, नीम क्या हो रहा है ना कुछ कहावत, हाफ नॉलेज। आप उनसे पूछे जिनको बराबर पता है, चाहे मेडिकल साइंस के बारे में और दिन के बारे में। ये कहना कि आपका तकवा हो जाएगा तो क्वाड्रिप्लेजिक चले जाएंगी, वो ये कहना चाहिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि आपको अच्छी सेहत दे। अगर अच्छी सेहत नहीं देता है तो आपका क्वाड्रिप्लेजिक होना आपके लिए आखिरत के लिए जन्नत की टिकट है। समझे क्या बोला मैं? अल्लाह से दुआ करो क्या मेरा सेहत अच्छा हो जाए। अल्लाह अच्छी नहीं करेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या शुक्र अदा करो? अगर आप अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं खुश होता हूं, नहीं कबूल करता हूं तो 10 गुना खुश होता हूं। क्यों? नाराजी है इसमें। हाँ, पहले मेरी दुआ थी, सेकंड वाली अल्लाह की दुआ है। आपको ये देखना चाहिए कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, आप भाई जो अल्लाह का हुक्म है फॉलो कर रहे। आप क्वाड्रिप्लेजिक है, पैरालाइज तो हाथ तो चक्कर चल रहे आपके ना, ये बस फिंगर्स नहीं चलती। माशाअल्लाह, मैं डॉक्टर हूं, सैकड़ों को जानता हूं जो हिल भी नहीं सकते। शेख दीदा जिससे मुतासिर हुआ 9 साल बेड पे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे। आप तो उनसे 100 गुना अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर की नहीं? सही कह रहे हैं। एक मोमिन वो है जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेवकूफ लोग हैं जो बोलते भाई दुआ तकवा करो चलने लग जाएंगे। ना दीन के बारे में जानते, ना मेडिकल साइंस के बारे में जानते। आप समझे? अल्लाह ताला कोई भी शिफा कर सकता है। अल्लाह से दुआ करो क्या मैं चल सकूं। अल्लाह नहीं अच्छा करता तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा जन्नत का रास्ता है। आप समझे? आप समझे ना? ये बोलना कि अभी तकवा हो जाएगा चलने लग जाएंगे, ये बेवकूफ लोग हैं। ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। समझ गए आप? ये डॉक्टर जाकिर नहीं बोल रहे, ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। आप समझ रहे ना? सही बात। तो आप अल्लाह से ये दुआ करो। मैं इंग्लिश में कहूंगा, आई यूज टू कंप्लेन टू अल्लाह बिकॉज आई हैड नो शूज। मैं अल्लाह से नाराज था, शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है। जब मैं एक इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है, समझ रहे आप? मैं अल्लाह से शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है। लेकिन जब मुझे ख्याल आया, जब मैं इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो पैर ने अच्छा होना कि जूते ने अच्छा होना? जूते ने अच्छा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बात कर सकते। दीदा साहब बात भी नहीं कर सकते थे, आप हाथ हिला रहे, वो हाथ भी नहीं हिला सकते थे। सोच सकते दीदात, शेख दीदात जिसकी पूरी स्पीच उनकी जान थी, वो पूरे पैरालाइज हो जाते, स्ट्रोक होता उनको। 9 साल तक के, 9.5 साल तक के बिस्तर पे थे, फिर भी दावत करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा मानते थे। अल्लाह की मदद, तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं थे उनके पास, नहीं तो बोलते थे दीदा साहब आप भी तकवा करो, आप भी चलने लग जाएंगे। क्या दीदा साहब का तकवा कम था?
अगर कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी मुश्किलात आती है, दो चीज हो सकते हैं, इधर सजा है या टेस्ट है। तो आपको अपने जिंदगी में झांक के देखना चाहिए, क्या मैं अल्लाह को मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, कुरान पे अमल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। हो सकता है कि अब आप 50% कर रहे, अच्छा मैं 60 करूंगा, 70 करूंगा, 80 करूंगा, 100 की कोशिश करूंगा। तो आप अपने जिंदगी का इंट्रोस्पेक्शन लो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने जिंदगी का हिसाब किताब, बराबर। और अगर आपको लगता है कुछ चीज आप कुरान और हदीस के खिलाफ कर रहे, उसको तब्दील करो। अगर लगता है सब चीज सही कर रहे, तो ये आपके लिए टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। एक आदमी बहुत अच्छे से दौड़ता है, आखिरत में जन्नत जाएगा, वो बनिस्बत कि एक आदमी व्हील चेयर पे लेकिन जन्नत में जाएगा, कौन सा बेटर है? एक आदमी दौड़ने में फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं करा, वो जाएगा जहन्नम में। और एक इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को मानना, जन्नत में जाएगा। दोनों में से कौन सा बेहतर इंसान है? जो जन्नत में जाएगा, जो व्हील चेयर पे है। समझे आप? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सजा है या फिर टेस्ट है? आप ही कर सकते, मुझे थोड़ी आपके बारे में जानना हुआ है। आप तो कुरान मजीद 2 बार पढ़ चुके हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2 बार में से कोई भी गलत करते हैं, यहाँ बोलो मत, करता हो तो चेंज कर दो। हाँ, कभी कभी सिगरेट पीते तो बंद करो, कभी शराब, आपने, मैंने बोलता हूँ शराब पीते, हो सकता है, तो जो आपको नजर आता है उसको तब्दील करो। नहीं नजर आता है, ये मेरे टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड है, बराबर ना। मुझे जब निकाह में हिजरत किया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं तहज्जुद में हर रात को दुआ करता हूँ कि मेरी जान और मेरी माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान। आधी दुआ सुन ली, माल छोड़ दिया, अभी हिजरत किया, मैं अभी जान जाने के लिए रुकी है, बस शहादत की मौत चाहता हूं। समझे कि नहीं? दुआ करता अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपके लिए वो करे जो आखिरत में आपके लिए बेहतर हो, इंशाअल्लाह। सर आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे खालिस नियत वाला दाई बनाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन। नवीद इकबाल नाम है। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। जी, ये सेंटर में कुछ लोग मौजूद हैं, अगर वहां से कोई सवाल लेना चाहें। राइट हैंड के ऊपर माइक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और प्रोफेशन। मैं रिवर्टेड हूँ हिंदुइज्म से, मेरी फैमिली जो है वो हिंदू है। तो मेरा सवाल ये था कि जो पाकिस्तान में हिंदू है, पहले तो वो सेग्रीगेट हुए हैं बहुत सारे, कुछ इसमें गीता को मानते हैं, ठीक है, और कुछ मानते ही नहीं है। आप जो मुताला करते हैं हम सूरह इमरान का, तो उसमें आप जो कहते हैं कि कम टू कॉमन टर्म्स में आने के लिए हमें वेदास पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस से जो काफ़ी नॉलेजली रिसर्च की, तो मैंने उनको रेफरेंसेस दिए, मगर उनका ये कहना है कि जैसे कुरान से पहले तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, हम उन पर ईमान लेते हैं, मगर अभी जो हमारी करंटली है वो कुरान है। और वो वैसे ही वो वेदास को इस तरीके से कहते हैं कि वो पहले की थी। मसला दूसरा ये भी कि ना उनको खुद को पढ़ना आती है, ना उनको समझ आती है, ना उनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स है, अब वो पढ़ते गीता को है। अब गीता में इतनी ज़्यादा कोई तौहीद की बात नहीं है, या कोई मतलब कंपैरेटिव नहीं हम कर सकते उसको इस्लाम से कि वो इस्लाम की तरफ आए। तो आप कुछ मुझे इस तरीके से बताएं कि मैं उनको इस्लाम की तरफ ले आऊँ। भाई साहब एक रिवर्ट है, हिंदू थे, माशाल्लाह मुसलमान बने। वो कहते किस तरीके से दावत देना हिंदुओं से, और पाकिस्तान के हिंदू ज़्यादा पढ़ते हैं भगवत गीता, पाकिस्तान के नहीं दुनिया के अक्सर हिंदू। वेद तो बहुत कम पढ़ते हैं हिंदू लोग, चाहे भी हो, क्या इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मज़हब में है भगवत गीता। भगवत गीता किस तरीके से, अगर वो ये नहीं मानते कि वेद सबसे बेहतरीन किताब है, उनको बोलो क्या उनके पंडित कहते हैं कि वेद सबसे बेहतरीन, और वो कहते हैं आज के लोग क्या ये गीता है वेद का नेक्टर है। नेक्टर मतलब वेद का निचोड़ है, बराबर।
तो आप अगर बोलते हैं वेद, भगवत गीता वेद का निचोड़ है, तो वेद को तो आपको मानना ही पड़ेगा। भगवत गीता महाभारत का पाठ है, जहाँ श्री कृष्ण, अगर वो इस बात से मतलब उनके जो स्कॉलर्स हैं वो भी मतलब प्रभुपदा में वो स्कॉन को मानने वाले हैं, तो वो इस चीज पे आते नहीं कि वेद को मानना चाहिए, वो गीता पे लेके चल रहे होते हैं अपनी प्रीचिंग वगैरह, जो भी दावत वगैरह वो सब गीता से ही करते हैं। अगर आप प्रभुपदा की पढ़ेंगे ट्रांसलेशन भगवत गीता का, उनके प्रीफेस पे लिखा हुआ है दैट कृष्ण इज द पर्सन हु मिल्क्स, वेद इज द काउ, मिल्क इज द गीता। यानी ये जो वेद है ये गाय है, कृष्ण दूध को निकाल रहा है, और दूध है, दूध क्या है? दूध है भगवत गीता। कहते भगवत गीता इज द नेक्टर ऑफ वेद। ये प्रभु स्वामी प्रभुपदा कहते, कोई भी बोलेगा अगर भगवत गीता इज द नेक्टर, और स्पेशली इस्कॉन वाले वो ये बोल ही नहीं सकते कि वेद ऊंचा नहीं है, ये उनके पास इल्म ही नहीं है। मैं कई इस्कॉन के पंडितों से बात कर चुका हूं, वो कभी भी नहीं बोलेंगे वेद को नहीं मानना चाहिए। वो बोलेंगे हम मानते हैं गीता, बिकॉज गीता आसान है। ये नहीं बोलेंगे क्या वेद गलत है। आप पंडित से बात किए, कोई इस्कॉन के पंडित से? मेरे अबू भी इस्कॉन में, और जितने मैंने इस्कॉन से बात की, इस्कॉन के पंडित, इस्कॉन के पंडितों से बात की आपने? मैं आम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, इस्कॉन के पंडितों से बात की आपने? सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला? आपने इस्कॉन के पंडितों से बात की? जी सर, मेरे अबू भी इस्कॉन में, और मैंने उनके पंडितों से बात की। तो क्या बोलते हो? उनको दिखाओ ना किताब, स्वामी प्रभुपदा की किताब दिखाओ, प्रीफेस। आपने प्रीफेस पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? आपने भगवत गीता की प्रीफेस पढ़ा? आपने भगवत गीता की प्रीफेस पढ़ा? नहीं सर, नहीं पढ़ा, मैं कुरान को पढ़ रहा हूँ। आप नेट पे जाओ, गूगल करो, स्वामी प्रभुपदा की निकालो किताब, नेट पे जाओ, खरीदने की जरूरत है। प्रीफेस पे देखो लिखा हुआ है, इस्कॉन वाले को दिखाओ, क्या ये आपके स्वामी जी कहते, आप क्यों नहीं मानते? नहीं मानते तो इस्कॉन को छोड़ दो, बराबर के नहीं? अगर कोई कहता है उनके मजहबी किताब के खिलाफ, आपको बोलना चाहिए आपको इल्म ही नहीं है आपके किताब के बारे में। दूसरी बात है, पहली बात है। दूसरी बात, भगवत गीता के हिसाब से भी, भगवत गीता के हिसाब से भी मूर्ति पूजा गलत है। कल आप मौजूद थे? कल, हाँ कल 7 और 21 वर्ष का आप मुताला करेंगे ना अभी? हाँ, उसके अंदर लिखा दिखाए उनको। और जहां तक के लिखा है क्या हर युग में कृष्ण आएंगे, वो हम कहते हैं अवतार है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप मेरे बाकी कसरों को देखेंगे, सिमिलरिटीज विद इस्लाम एंड हिंदुइज्म। आपके काफी रेफरेंसेस दिए जो आपने वेदास से दिए थे, कुरान में से, कि वो भाई साहब मैं भी भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, आप वेदा की बात कर रहे। मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, वेदा की बात कर रहे। वेदा की तो बहुत रेफरेंस दिया मैंने, कई रेफरेंस दिया हूँ, भगवत गीता के भी दिया हूँ मैं। तो जो भगवत गीता के रेफरेंस दिया उससे शुरू करो और बाद में वेद के ऊपर आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सफलता देंगे। अगर वो नहीं मानते तो अल्लाह ताला बोलते कालू सलामा। अभी वो आदमी आया था, बोल रहा हूं तो बोलता मुझे नहीं सुनने क्या है। तो कुरान क्या आता है कि जाहिल आपके पास आएंगे तो कहो कालू सलामा। क्या वो जाहिल से भेद करेंगे आप? वो आदमी है ना, बाइबल पढ़ा, मुझसे भेद करे, क्या करूं मैं व्हाट्सएप पे लिखूंगा, क्या करेंगे? तो कुरान की आयत पे अमल करो। अगर जाहिल इंसान ने सिर्फ बेस कर रहा है तो छोड़ दो, कालू सलामा बोलो उनको। आप समझ रहे नहीं? बाकी इतने बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर्स है, आप समझ रहे, सब बोलते हैं कि वेद सबसे हाईएस्ट है। इस्कॉन वाले भी बोलते हैं। वो आपको बेवकूफ बना रहे और कुछ नहीं। आप बेवकूफ बनो मत, ठीक है ना?